हेलो एवरीवन, फर्स्ट टाइम चैनल में आपका स्वागत है। और 14 जेपीसी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम फिर 5 जनवरी से ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है आपका। और ये लास्ट रिमाइंडर है। 360 डिग्री मेंटरशिप ये आपका सिलेक्शन तक चलता रहेगा, है ना। ऑलरेडी मैंने 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, 6 और 7 जेपीसी में। और इस बार 11 जेपीसी का रिजल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ। इसके की फ़ीचर क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और ये आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए मेंटरशिप में, मैं फिर से एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा। ये मेंटरशिप क्यों अलग है बाकी कोचिंग संस्थानों से जो वहाँ रेगुलर क्लास चलते हैं, और इसमें क्या क्या आपको ऐसा क्या एक साल कैसे तैयार करवाया जाएगा, सब कुछ पर हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ की पॉइंट है आप देख सकते हैं इसमें। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है ये। डेली टारगेट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अभी एक एक करके हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन, प्रीलिम्स अप्रोच, मैनेज स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंटरव्यू गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, 24/7 चैट सपोर्ट। ठीक है, और ये ऐसा अटैम्प्ट है जिसको सब कुछ चाहिए, है ना। 14 जेपीसी जो आने वाला है, और जब चेयरमैन बन जाएंगे उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा 14 जेपीसी के लिए। और कोई भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप नोटिफिकेशन के बाद से तैयारी शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, मैक्सिमम जगह जो मैं दिखता हूँ, जो भी कोचिंग में अभी सब कोई प्रीलिम्स क्लास चला रहे हैं ना, प्रीलिम्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रीलिम्स का क्लास चल रहा है। लेकिन आप जेपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है, थोड़ा मेरे बारे में अपना 6 का एक्सपीरियंस है, 7th का एक्सपीरियंस है, 11th का भी मैंने फिर से इमेज दिया हूँ, तो इसका एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपके साथ साझा करने वाला हूँ। मैं ये बता रहा था आपको कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड है इसको समझिए। अभी मैक्सिमम जगह आप देख रहे होंगे तो प्रीलिम्स का क्लास चल रहा है। ठीक है, मान लेते प्रीलिम्स आप पास कर जाइएगा, बहुत अच्छी बात है, खुशी भी आप मनाइएगा कि मैंने प्रीलिम्स पास कर लिया। 2 से ढाई महीना या 3 महीना आपको टाइम मिलेगा मेंस के लिए। ठीक है, क्या उस समय आपको लगता है इतना बड़ा सिलेबस है, एक एक सब्जेक्ट में आपको 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा सिर्फ एक एक सब्जेक्ट में नोट्स तैयार करना पढ़ने में? तो ऐसे में आप मेंस पास कर पाइएगा? बहुत मुश्किल है। पास भी कर जाएगा तो कट ऑफ से हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं रह पाएगा, तो फाइनल रूप से सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ जो एक्सपीरियंस है और जो म, लोगों से बात करके फील होता है और मैं समझता हूँ, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी आपका क्या अप्रोच होना चाहिए? अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक अप्रोच होना चाहिए कि मेंस पर आप कुछ ना कुछ काम करते रहे। कम से कम जो 4 पेपर है उसमें 1 या 2 पेपर अपना तैयार करके रख ले। बाकी आप फिर उसके बाद कर सकते हैं, प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि सब कुछ प्रीलिम्स के बाद करना, मेंस का पूरा, क्योंकि 4 पेपर है, एक लिटरेचर है, तैयार करना, उसको याद करके लिख देना, तो वो पॉसिबल नहीं है और आपका कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन में बाधा हो सकता है। 14 जेपीएससी ऐसा है जिसको जो सब इंतज़ार कर रहा है। ऐसे में 250-300 पोस्ट जो भी आने वाला है, उसमें अगर आपको अपना फाइनल रूप से जगह बनाना है तो आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी। और 5 जनवरी से ये स्टार्ट होगा मेरा ये मेंटरशिप। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, इसमें फोकस है कि अंतिम रूप से आपका चयन कैसे हो, इस पर ज़्यादा फोकस है, ना कि प्री निकलवाना। प्री निकालने के लिए उसकी भी रणनीति पर हम बात करेंगे, इसमें ये इस पर भी फोकस किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है जो शुरुआत में भी, अभी बिफोर नोटिफिकेशन, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक हम लोग का जो फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा मेंस में। ठीक है, ये 5 जनवरी से स्टार्ट है। इसमें आपको डेली टारगेट मिलेगा। ठीक है, शुरुआत में आपको बताया जाए कि आंसर नोट्स कैसे बनाते हैं, अच्छा उत्तर कैसे लिखते हैं, इस पर बात चलेगा। ठीक है, तो 5 तारीख से डेली टारगेट से सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ायदा क्या होता है कि आप डिसिप्लिन में रहिएगा। अभी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कितनों ने सही तरीके से तैयारी शुरू कर दिया, तो मुझे मात्र लगेगा कि 10% लोग ऐसे होंगे या 5% जो एकदम डेडिकेटेड होंगे। लेकिन जब आप कहीं ज्वाइन करते हैं, आपको टारगेट मिलता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है, तो उसमें आप बाध्य होते हैं, जब जब जहाँ 10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट अपने आंसर भेज रहे हैं, वहाँ आप में थोड़ा सा मोटिवेशन भी आता है और आप आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो उसमें आप उस लय में आप भी शामिल हो जाते हैं। तो ज़रूरी है
कि आप मेंटरशिप ज्वाइन कीजिए, और जो अभी फोकस रहेगा हम लोग का मेंस पर फोकस रहेगा, कोशिश रहेगा कि 2-3 पेपर कंप्लीट कर ले, 1-2 पेपर तो ज़रूर कंप्लीट कर ले, ठीक है। उसके बाद अभी बिफोर नोटिफिकेशन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये रामबाण साबित होने वाला है। मुझे पता है, मैं 2 बार भी कॉपी देखा हूँ आरटीआई में भी। तो नंबर का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है, जान लीजिए जेपीएससी में। और वही आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाएगा जो खुद एग्ज़ाम दे रहा है, खुद बार बार उस स्टेज तक पहुंच रहा। मैं दोनों बार कॉपी भी देखा हूँ आरटीआई में, तो मुझे पैटर्न पता है कि नंबर का किस प्रकार से मिलता है। तो आंसर राइटिंग बहुत बड़ा रामबाण है, और मैं सब कुछ इसमें आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने इस बार भी अपने उत्तर में चीज़ें जो शामिल किया हूँ, कैसे नंबर मिलता है, क्या आपको किस प्रकार से ग्राफ चार्ट का क्या रोल होता है, हेडिंग सब हेडिंग कैसे आंसर लिखता है, हैंड राइटिंग का क्या रोल है। तो ये मैं सब कुछ आपके साथ साझा करूँगा, क्योंकि देखिए मेंस ऐसा है कि आपको अगर आपने कट ऑफ से 50-60 नंबर ज़्यादा लेते आया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ से 20-25 नंबर भी रहेगा तो सिलेक्शन फाइनल नहीं होगा, क्योंकि मेंस कट ऑफ और इंटरव्यूज लगभग 100 नंबर का डिफरेंस रहता ही है। तो इस प्रकार से आपको हम तैयार करेंगे कि जो आपको जो मेंस का कट ऑफ से 50-60 नंबर जो भी आप कैटेगरी में आते हो आप उससे ऊपर रहे। तो आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें, है ना, कि आंसर आप लिखते कैसे हो, है ना। बहुत सारा पैरामीटर है, उस पर सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। जब हर वीक आपको इसके बारे में बताता हूँ, हर वीक आपको 2 क्वेश्चन लिखने को मिलेगा, उसको आपको मुझे भेजना होगा, और मैं आपको उसमें चेक करके, है ना, कुछ अगर सजेशन हो तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि आपके आंसर में क्या प्रॉब्लम है, क्या सुधार कर सकते हैं, क्या कमी है ना। तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा, धीरे धीरे ज्वाइन कीजिएगा तो बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। डेली टारगेट का मैं बात करती हूँ, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि डेली टारगेट ऐसा है जो आपको डिसिप्लिन में रखने का काम करेगा, और आपको पता रहेगा कि आज का मैं आउटपुट क्या, आज का पढ़ाई का, आज मैंने कितना पढ़ा है, जो टारगेट मैंने दिया उसको आपने कितना फुलफिल किया। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, और ये आपसे काम करवाएगा, ये मेरा देखा हुआ एक्सपीरियंस है। मैं खुद भी जब तैयारी करता हूँ तो इसको फॉलो करता हूँ। तो ये आपको करना चाहिए, डेली टारगेट आपके लिए बहुत बड़ा साबित होने वाला है, ठीक है। उसके बाद है नोट्स है हाउ टू, उसके बाद अगला टॉपिक हाउ टू मेक नोट्स कैसे बनाना, उस पर हम बात करेंगे। अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना, वैल्यू एडेड कंटेंट कहाँ से लाए, कौन सा वेबसाइट को यूज करें, कौन सा यूट्यूब चैनल, वो मैं आपको बीच बीच में शेयर करता रहूँगा। जैसे मैंने को टॉपिक दिया और उसका मुझे अच्छा लगा कोई यूट्यूब चैनल, तो मैं वहाँ शेयर करता रहूँगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि किस प्रकार से आपको तैयार करना है वो मेरी जिम्मेवारी है। बस आपको मेहनत करने के लिए तैयार होना होगा और डिसिप्लिन में रहना होगा। जो चीज़ मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना होगा, बस इतना करने की आपकी ज़रूरत है बस, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ और मैं बीच बीच में शेयर करता रहूँगा जो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। न्यूज़पेपर कटिंग मैं बीच बीच में आपको देता रहूँगा। कुछ वैसा न्यूज़पेपर जो डायरेक्ट लिंक है आपके सिलेबस से, तो वो मैं आपको भेजता रहूँगा, ठीक है। वो मेरी जिम्मेवारी है। 1-to-1 मेंटरशिप है इसमें, ठीक है। आपको मेंटरशिप मिलेगा 1-to-1। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैट सपोर्ट एक नंबर है, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं 9555068492। इसमें आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट है तो। और ये जान लीजिए 5 जनवरी से स्टार्ट है, और मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं जितनी संख्या सोचा हूँ, क्योंकि कॉपी भी चेक करना होगा मुझे, तो मैं उसके बाद मैं नहीं लूँगा, है ना। उसके बाद मेरा कुछ और भी प्रोग्राम है, तो इस मेंटरशिप में मैं लिमिटेड लोग को रखना चाहता हूँ, ताकि थोड़ा सा मैं साल भर अपने अनुरूप तैयार कर सकूँ, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड है वो ज़रूर आज ना आज ज्वाइन कर ले, क्योंकि लगभग मेरे पास हो गया, कुछ मुझे और ज़रूरत है। बस मान लेते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, अब क्या किया जाए। मेंस हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या किया जाए, तो नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट, इसमें कोई क्लास नहीं होगी। मैं झारखंड बजट और सर्वे का मैं क्लास करा दूंगा, बाकी इसमें क्लास नहीं है, मेंटरशिप में कोई क्लास नहीं है, ठीक। देखिए नोटिफिकेशन आ गया है ना, तो नोटिफिकेशन के बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रीलिम्स में शिफ्ट करेंगे। प्रीलिम्स में क्या रोल रहेगा मेरा, तो सबसे बड़ा रोल रहेगा कि डेली टारगेट, उसमें आपको डेली टारगेट मिलेगा। उसमें हम बीच बीच में हम लोग बात करेंगे, अप्रोच पर बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारा रणनीति है प्रीलिम्स के लिए क्रैक करने के लिए। 3 बार मैंने प्रीलिम्स दिया अभी तक जेपीएससी का। 6th में 120 क्वेश्चन, 7th में 142 क्वेश्चन, और इस बार 11th में 153 क्वेश्चन। तो आखिर इतना स्कोर आने के पीछे कारण क्या था, कुछ अप्रोच होगा। मैं बहुत लिमिटेड पढ़ता हूँ प्रीलिम्स में,
मुझे पता है कि क्या रणनीति होना चाहिए जेपीएससी में, तो वो मैं सब कुछ शेयर करूँगा आपके साथ अप्रोच में, है ना। वो आपका भी हो जाएगा, बस उसको फॉलो कीजिएगा तो आप भी आराम से 140 प्लस तो आराम से ला सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से। तो अप्रोच पर बात करेंगे, आपको टारगेट मिलेगा, और इसमें सबसे बड़ी बात है ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। टेलीग्राम में जितने लोग जुड़ेंगे आप लोग में आपस में डिस्कशन होगा, जो टारगेट देंगे तो आपका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। वो मेरा जिम्मेवारी है, प्रीलिम्स का इजीली तरीके से आप निकाल सकते हैं, है ना, घर बैठे। फिर से आफ्टर प्रीलिम्स पीटी आपने दे लिया, पीटी बहुत अच्छा गया आपका, ठीक है। तो फिर से हम लोग स्टार्ट अगेन मेंस से फिर में स्टार्ट करें, क्योंकि मेंस से अगला स्टेज, तो इसमें फिर से वही बात होगा। इसमें भी आपको डेली टारगेट मिलेगा, आंसर राइटिंग मिलेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू होगा, इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाएगा, नोट्स वही तरीका से बता दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ और है कि जो 6, 7 और 11 का एक्सपीरियंस के अनुसार से मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या गैस क्वेश्चन बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 14 जेपीएससी मेंस में पूछा जा सकता है, ये मैं आपको दूंगा, है ना। और ये ऐसा रहेगा कि इसमें लगभग 60-70% एकदम निश्चित सवाल आएंगे इस टॉपिक से, जो मैं देने वाला हूँ आपको 100%, जो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा मेंस में, और मैं कुछ और लगेगा उस टाइम जो आपके ज़रूरत का है एग्ज़ाम निकालने में मदद कर सकता है, वो मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। फिर आपने मेंस पास कर गया तो लास्ट में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मॉक ये मैं सब करवा दूंगा क्लास के लिए। तो ये मतलब फाइनल रूप से ये आपका 360 डिग्री मेंटरशिप है, और ये अप्रोच से अगर आप काम करते तो मुझे नहीं लगता है कि आपका रिजल्ट रुकने वाला है, ठीक है। बस हाँ, एक चीज़ है कि आपको फोकस रखना होगा, तैयारी में डिसिप्लिन रहना होगा। ऐसा नहीं हो कि आप ज्वाइन कर लिया और फिर फोकस नहीं रहे तो फिर कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर अब ये निश्चिंत है कि 1 साल आप एक मेरी बात को मान रहे, तो मैं जितना मेरा इस एग्ज़ाम को जितना एक्सपीरियंस है मैं सब कुछ साझा करने वाला हूँ, और मैं ऐसा शुरुआत से अपने अनुरूप से तैयार करना चाहता हूँ, ताकि आप उस तरीके से मेंस को और या एग्ज़ाम को सोचने लगे ना। यह नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चीज़ को रट रहे। आपको ये होना चाहिए कि अच्छा ये मैं यहाँ पढ़ा तो इसको यहाँ यूज कर सकता हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूँ, और बहुत कुछ इसमें देने वाला हूँ, ताकि आपको सोचने समझने का शक्ति इसमें बदल सके, और पूरी तरीके से जो एग्ज़ाम है उसको आप समर्पित हो सके। तो इसमें वही जुड़िए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो थोड़ा सा लगता है कि नहीं इस जेपीएससी को निकालना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, डू और डाई है, और ये अटैम्प्ट एवरीवन को ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। ये 14 जेपीएससी ऐसा है जो काफ़ी देर से काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसमें कंपटीशन भी रहेगा ही, है ना। कोई भी एग्जाम में कंपटीशन तो रहता ही है, इसमें खास कर रहेगा क्योंकि थोड़ा सा वेट लंबा हो गया ये। और 14 के बाद अगला जेपीएससी कब आएगा कोई नहीं जानता है। हाँ, ये कंफर्म है कि ये जेपीएससी है जो 14 वो जल्द आएगा, और तो इसलिए इसको चूकिए मत, जुड़िए। अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।